तो भारत और चाइना के रिलेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया और चीन के बीच में नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स हैं। और अभी हाल में एससीओ की मीटिंग में भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए भी थे और वहां पर दोनों के रिलेशंस को स्मूथ करने पर जोर भी दिया गया। और ये हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस के 75th ईयर भी हो गया, एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शी जिनपिंग ने भारत और चीन की दोस्ती को एलिफेंट और ड्रैगन टैंगो एक टाइटल, एक एडजेक्टिव यूज करके प्रेजेंट करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया और चाइना जो है दोनों कमिटेड है अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। तो भारत की तरफ से तो नंबर ऑफ कोशिश भी की जाती है, हम इंडिया से तो ये उम्मीद भी करते हैं और भारत ये चाहता भी है कि जो है चाइना के साथ या अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके रिलेशंस अच्छे रहें, स्पेशली चाइना के साथ। लेकिन चीन की तरफ से जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए उतना रिस्पॉन्स होता नहीं है। और जब हम भारत और चीन के रिलेशंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच कंपटीशन कम है बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। हमारे पीएम साहब का भी मानना है कि देखिए दोनों देश बहुत आगे बढ़ सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर बोथ द नेशंस टू मूव फॉरवर्ड। इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होना चाहिए, कंपटीशन ज्यादा होना चाहिए। तो कंपटीशन इज गुड बट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड। और यहां हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, कंपटीशन कम है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। तो भाई कंपटीशन रखिए, आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़े, विवाद कम से कम हो। और जब बात आती है विवाद की तो भारत और चाइना के बीच में कई एरियाज हैं जिस पर विवाद है, जिसमें एक सबसे बड़ा विवाद आप जानते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। स्पेशली आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये फिर चर्चा में, फिर न्यूज में। अरुणाचल प्रदेश आप सब जानते हैं भारत का पार्ट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मैकमोहन लाइन से डिमार्केट होता है। चाइना की बुरी नजर इस पूरे रीजन पर रहती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश पर। अक्सर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है और चाइना की तरफ से ऑफिशियल मैप भी निकाल के अक्सर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की कोशिश की जाती है। और भारत सरकार ने हमेशा इस बात पर चाइना को क्रिटिसाइज किया, हमने स्ट्रांगली इसको कंडेम भी किया है कि चाइना इस तरीके की हरकत ना करे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। इसका सबसे अच्छा एक रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोट करूं यहां पर, तो आप सबने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक लेडी अरुणाचल प्रदेश को जो बिलोंग करती है उसको चाइना में शंघाई एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया और उसके पासपोर्ट को इनवैलिड मान लिया गया क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की थी। इस वजह से उसके साथ सो एंड सो जो है हरकत वहां पर, बिहेवियर वहां पे किया गया। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर के बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया था और हमने साफ साफ चाइना से कहा था कि डोंट बी सेलेक्टिव। और अरुणाचल प्रदेश के किसी भी सिटीजन के साथ, नागरिक के साथ अगर चाइना ये हरकत करेगा तो वो ठीक नहीं माना जाएगा और फिर भारत और चाइना के रिलेशंस कभी आगे अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो इंडिया तो हमेशा चाहता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो, लेकिन चाइना की तरफ से भी तो इतनी कोशिश होनी चाहिए ना कि चीन भी भारत से रिलेशंस सुधारने की कोशिश करे। और अरुणाचल प्रदेश को अक्सर वो स्टेपल वीजा वगैरह इशू करता रहता है, तो स्टेपल वीजा का भी एक मुद्दा बहुत जो है वो गर्माता है इंडिया और चाइना के बीच में। कश्मीर के भी, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के रीजन को भी, तो कभी कभी अरुणाचल प्रदेश को और कभी कभी जम्मू एंड कश्मीर को भी चाइना कह देता है कि हमारा ही है। तो अल्टीमेटली अब अरुणाचल प्रदेश के रीजन पर फिर एक बार जो है वो खलबली मची हुई है कि दरअसल चाइना ने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के कई रीजन्स को रीनेम करने की कोशिश की और उसने लगभग आप देखिए 27 ऐसे प्लेसेस हैं उसको उसने लिस्ट बनाया और कहा इनका नाम हम बदलेंगे। अब आप बताइए अरुणाचल प्रदेश भारत का है तो उसके अंदर अगर कोई नाम बदलना है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का हमें नया नाम रखना है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज द पावर ना। अरुणाचल प्रदेश में कोई जिला है, कोई गांव है, उसका नाम हमको बदलना है तो भारत सरकार करेगी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। अब चाइना ने लिस्ट बनाई थी कि हम करेंगे, इस पर भारत सरकार ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी, जबरदस्त हमने इस पर रिएक्शन दिया। हमने चाइना को होशियार कराया, हमने कहा आपकी कोई भी गलत हरकत इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बिगाड़ सकती है और आप ये मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन अब आप देखें कि जब पुतिन भारत के दौरे पर आए और
ये बात तमाम इंटरनेशनल मीडियाज कवर कर रहे थे, उसमें चाइना भी था, उसमें अमेरिका भी था, पाकिस्तान भी था। और पाकिस्तान के जो हालात इस समय बने हुए हैं वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को भी बात अच्छी नहीं लगी कि अब रशियन राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत के दौरे पे आए और इंडिया के साथ इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वो करके गए। अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्या चाल चली? दरअसल पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वहां की, उसके जो स्पोक पर्सन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम है उसको उन्होंने सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान सपोर्ट्स चाइनाज क्लेम ऑन इंडियन स्टेट। मतलब पाकिस्तान जो है वो चाइना का समर्थन करता है और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर यहां तक? अब पाकिस्तान की ये हरकत क्या दिखाती है? दरअसल पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत परेशान है अपने देश में कि उसका देश टूटने वाला है कई पार्ट्स में। खैबर पख्तूनख्वा अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, पंजाब का रीजन अलग होने वाला है। तो वो अपनी पब्लिक को इन सब चीजों से हटाने के लिए वो उनको भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें बताता है। ऑलरेडी हमारे देश के देखिए राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ऑलरेडी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि सिंध जो है वो भारत में आ सकता है, सिंध भारत का पार्ट बन सकता है। पीओके ऑलरेडी वो इस पर भी बात हो रही है कि पीओके भी भारत में आ सकता है। तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करके वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा कि भारत में भी आप देखें इस तरीके के गतिविधियां या इस तरीके की एक्टिविटीज या इस तरीके का एनवायरनमेंट पाया जाता है। और उसने चाइना को अरुणाचल प्रदेश पर सपोर्ट करके चीन को अपने पाले में लाने की कोशिश किया, जो वो हमेशा करता है। तो पाकिस्तान का कुल मिलाकर के एक ही दोस्त है, वो है चाइना। और जिस तरीके से तालिबान के साथ पाकिस्तान इस समय पिट रहा है आपके दुरंत लाइन पर, जो तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहा है, तो पाकिस्तान को अब चाइना का सपोर्ट चाहिए। चाइना का पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर देगा तो उसको चाइना का सपोर्ट मिल जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया दैट पाकिस्तान इज कमिटेड टू रिस्पेक्ट चाइना सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का नहीं, वो चाइना का पार्ट है। देखिए ये जग जाहिर है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के ऊपर ही डिपेंड करता है। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन चला रहा है? चाइना चला रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस कौन चला रहा है? चाइना चला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जो भी पाकिस्तान ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज किए वो सब चाइनीज मेड थे, और क्या हाल हुआ वो सबने देखा। पूरी इकोनॉमी, पूरा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप कर रहा है? चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन बना रहा है? चाइना। तो पाकिस्तान को पता है यार कि चाइना के साथ अगर हम लगे रहेंगे, दोस्ती करे रहेंगे, तो ही हमारे देश में पैसा आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी चलेगी। अगर चाइना से भी हम चले गए तो फिर कोई हमारा मित्र है नहीं। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं हो कब तक आपका साथ देगा। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो चाइना का ही सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहां पर पाकिस्तान के इस रिएक्शन के बाद जाहिर सी बात है भारत सरकार का भी रिएक्शन आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्ट्रेट अवे इस पूरे मैटर पर पाकिस्तान को लथाड़ा है, पाकिस्तान को बहुत डांट पड़ी है। और भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो है जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करेगा उसके अगेंस्ट है, दैट स्टेटमेंट इज नॉट वेलकम्ड। और ऑटोमेटिकली हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज अथॉरिटी को और पाकिस्तानी अथॉरिटी को साफ साफ बता दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इस पर दिया गया चाइना का स्टेटमेंट, इस पर दिया गया पाकिस्तान का स्टेटमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका रिपरकशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। और पाकिस्तान पहले अपना घर संभाल ले, पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उसकी औकात नहीं है कि वो भारत को मैसेज दे या भारत को वो लेसन सिखाए। पहले आप अपने घर को बर्बाद होने से, टूटने से बचाइए, तब आप भारत को लेसन दीजिएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।